नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी, आपका भाई संतोष भारती आपके समक्ष एक नई योजना जो दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के द्वारा अभी प्रारंभ की गई है, जिसका नाम है लक्ष्मी योजना, जो कि हमारी बहनों को लगभग 2,500 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा और इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, ज़रूरतें हैं, कागज़ पूरे करने पड़ेंगे और बहुत सी बहनें और हमारी माताएं बहुत परेशान हैं कि कौन से कागज़ कहाँ जमा कराएं, कैसे जमा कराएं। तो आज मैं आपके समक्ष इस योजना के विषय में कुछ जानकारी दे रहा हूं। मैं बताऊंगा आपको कि कौन से कागज़ लगेंगे और कौन सी ज़रूरतों को पूरा करना है, किन किन महिलाओं को ये मिलेगा और कितने पैसे मिलेंगे और कितने पैसे आपके अकाउंट के अंदर जमा रहेंगे और कितने आप निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संतोष भारती यूट्यूब चैनल, जो कि बहुत ही प्यार आप लोगों ने दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को, क्योंकि मैं जानकारी देता हूं, इसके अलावा मैं कुछ अन्य बातें नहीं बताता, सिर्फ जानकारी के अलावा, और वही गवर्नमेंट से रिलेटेड जानकारी जो बहुत सी लोगों को परेशानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मी योजना के अंदर कौन सी कागजात की आवश्यकता है। तो मित्रों, पहले तो आपको इस योजना के अंदर कुछ दस्तावेज़ लेने हैं। पहले जो बहन महिला जो भी होगी वो अपने घर की सबसे बुज़ुर्ग या बड़ी महिला होगी, 18 से 60 के बीच के अंदर की होगी, और उसका दिल्ली का कोई एड्रेस प्रूफ होगा, वो भी लगभग 10 वर्ष पुराना होना चाहिए। दिल्ली का आधार कार्ड होगा, जिसमें दिल्ली के आधार कार्ड का एड्रेस प्रूफ होगा, एक फ़ोटो लगेगी और उसके साथ साथ में राशन कार्ड भी लगा सकते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि आधार कार्ड, दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड, फ़ोटोग्राफ और एक सिग्नेचर, जो कि आपको स्कैन करके इसे अपलोड करना होगा। और एक जब ये पूरे का पूरा अपलोड हो जाएगा, पूरा फॉर्म भर जाएगा, तो उसके बाद एक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सांसद और एमएलए जो भी आपके क्षेत्र के होंगे उनके पास जाइए और जो कागज़ वहाँ से प्रिंट आउट करके आप ले जाएंगे उस पे वो अटेस्ट करेंगे। और साथ में आप एक बात और ध्यान रखिए कि उसके बगल में ही लेफ़्ट साइड में आपके भी सिग्नेचर होंगे और राइट साइड में आपके सांसद या विधायक के सिग्नेचर होंगे। उसे कराइए और करा के आप अपने घर मत रखिए, उसे तुरंत साइबर कैफ़े या जो भी जहाँ से भी आपने वो कागज़ निकलवाया है उसे तुरंत के तुरंत अपलोड कर दीजिए। तो ये काम मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब कुछ बहन भाई ये भी जानना चाहेंगे कि 10 वर्ष के प्रूफ में कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो उसमें एक डॉक्यूमेंट लगेगा, एक तो दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड, वो 10 वर्ष पुराना हो सकता है। राशन कार्ड 10 वर्ष पुराना हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस 10 वर्ष पुराना हो सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी मीटर का बिल, गैस का बिल, कनेक्शन या फिर अन्य कोई रिसिप्ट जिसे आप 10 वर्ष पुराने में लगा सकते हैं, और वो उसी महिला के नाम हो या फिर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम भी हो सकता है। एज प्रूफ के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट लग सकता है, पैन कार्ड लग सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो कि लास्ट क्लास आपने
अपने स्कूल से की है वो लग सकता है, 10वीं मैट्रिक्स जो आपने किया है 10वीं का सर्टिफिकेट वो लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं और आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ दस्तावेज़ जो हैं आपके बीच में हैं, आप इसको रीड कर लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद फिर ये आप इसको लेके साइबर कैफ़े पे जाइए या फिर अपने एमएलए के घर जाइए या फिर जहाँ पे भी व्यवस्था आप समझ सकते हैं कि अगर उन्होंने कर रखी है व्यवस्था तो वहाँ, नहीं तो अपने कंप्यूटर से भी अपने बच्चों से या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से भी करा सकते हैं। और उसके साथ साथ में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप इसमें कर सकते हैं। जैसे पहला कुछ 10 क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर आप उसको अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस को बता सकता हूं। आवेदन जो महिला ही होनी चाहिए, पहला ये कि आवेदन महिला होनी चाहिए। आवेदन परिवार के सभी सबसे बड़ी महिला होनी चाहिए जिसकी उम्र 21 से 60 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक जो है जमा करने की तारीख पर वो 21 वर्ष के आयु से और 60 वर्ष के नीचे हो जानी चाहिए। उसके परिवार की जो वार्षिक आय है वो लगभग 2.5 लाख से नीचे नहीं होनी, 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, सॉरी। और उनके परिवार में जो भी चीज़ है वो 10 वर्ष, उनके परिवार के अंदर जो हस्बैंड की या उनकी 10 वर्ष पुराना दिल्ली का कोई प्रूफ जो मैंने अभी पूर्व में बताया है वो होना चाहिए। और आवेदक दिल्ली का पंजीकृत मतदाता भी होना चाहिए। और उसके अलावा एक और भी बात है, जैसे आपने अपने बिजली के मीटर्स का यूज़ किया होगा 100 यूनिट 200 यूनिट, तो ये कुल मिलाकर 12 महीने के अंदर 2400 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं 2400 यूनिट यानी कि आप 200 यूनिट डेली लगा सकते हैं कि 200 यूनिट से नीचे ही अगर आपका हुआ तो ही आपका 2400 यूनिट हो सकता है। और आपका जीएसटी या किसी अन्य प्रकार का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। और आवेदन परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण या किसी भी संगठन या अनुबंध कर्मचारी पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। और आवेदक के परिवार के सदस्य में 4 पहिया कोई ऐसा मोटर व्हीकल जो आप खरीद के चलाते हैं वो नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पास कार नहीं होनी चाहिए। और जो आवेदक महिला हैं उनके 3 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 3 से कम होने चाहिए, यानी कि ये सब चीज़ें। और उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा भी नहीं होना चाहिए जिससे अगर बाद में पकड़ा गया तो वो सब चीज़ें आपकी पात्रता को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो मित्रों, अगर आप ये सारी चीज़ें पूरी कर देते हैं और उसके बाद अगर फॉर्म को सही से भरते हैं तो निश्चित ही दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली की गवर्नमेंट आपको 2500 रुपये की स्वीकृति के लिए, जो कि 1 वर्ष के अंदर आपको हर महीने 2500 रुपया लगभग गवर्नमेंट देगी। इसमें कुछ पैसा जो आपको 1000 रुपया आपको कैश निकालने की भी कुछ गुंजाइश है, लेकिन कुछ पैसा जो है उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए, आपके बच्चे के या परिवार के लिए आपको कुछ दिन के लिए ब्लॉक किया जाएगा, यानी कि 3 साल भी हो सकता है। और उसके बाद आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो पैसा फिर मिलेगा नहीं, आप घबराइए मत, और आपको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। इसलिए अगर आपको किसी तरीके से भी कोई भी परेशानी या कोई ज़रूरत समझ में आती है कि पूछने की, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना कमेंट लिखिए। और ये भी लिखिए कि अगर जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर आपको वीडियो बनाकर कंप्यूटर पे समझाने की आवश्यकता हो तो इस बारे में भी लिखिए कि अगर यस और नो। तो मित्रों, ये आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी योजना है, आप इसका लाभ उठाइए। और कुछ ही दिनों के बाद ये योजना मुझे लगता है कि बंद भी हो सकती है या आगे सरकार चलाएगी, वो तो सरकार के ऊपर है। लेकिन जितनी जल्दी आप इसको भर लेंगे उतना अच्छा रहेगा और परिवार के अंदर एक महिला सशक्तिकरण के लिए
एक अच्छी प्रयास दिल्ली की गवर्नमेंट ने देखा, गवर्नमेंट ने और माननीय मोदी जी ने महिलाओं को दिया है। तो 2500 रुपया एक बहुत बड़ा अमाउंट है उन परिवारों के लिए, मजबूर परिवारों के लिए, जिनके घरों में चूल्हा जलाने के लिए इसका प्रयोग होगा। तो धन्यवाद। आप अगर किसी भी प्रकार से अगर आपको अच्छा लगता है ये चैनल, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और इसमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी विचार को रख सकते हैं। अगर कोई और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर इस अपना विचार रख सकते हैं। और आपको संतोष भारती यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इसी के साथ जय श्री राम।